Hey all, this is Vinay Singh from wishacademy.com and in this video मैं आपको बताने वाला हूँ CSS3 के कैल्सी फंक्शन के बारे में। CSS3 का एक फंक्शन है कैल्सी जिसका यूज़ किया जाता है नॉर्मल एंड जनरल मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। इससे ज़्यादा आप इसका यूज़ नहीं कर सकते एंड हमें करना भी नहीं होता। सो कहाँ पर यूज़ करते हैं कैल्सी का, इसकी हमें आज तक कभी ज़रूरत तो नहीं पड़ी। ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो आप काफ़ी क्रिएटिव वे में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कैल्सी का यूज़ वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ असाइन करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, जैसे कि विड्थ में, हाइट में, मार्जिन में, पैडिंग में एंड फॉन्ट साइज़ में। ओके, सो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली कि आप किस तरह इसका यूज़ कर सकते हैं। ये ज़्यादा आसान बनाएगा। सो यहाँ पर है मेरे पास एक वेब पेज में कुछ भी इंसर्ट नहीं है, अभी एक नॉर्मल टेक्स्ट इंसर्ट है केवल। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिव इंसर्ट कर रहा हूँ जिसकी आईडी होगी रैपर। अगर आप सबलाइन यूज़ कर रहे हैं तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, एक डिव जिसकी आईडी है रैपर एंड प्रेस टैब की नाउ एंड ये इस तरह हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर अब मैं हेड सेक्शन में स्टाइल टैग इंसर्ट कर रहा हूँ। स्टाइल लिखा एंड प्रेस टैब, ये रहा स्टाइल टैग। ओके, सो इट विल सेव योर टाइम। नाउ सबसे पहले मैं लिखूँगा HTML बॉडी के लिए कुछ स्टाइल्स लाइक पैडिंग 0 एंड मार्जिन 0 एंड width 100% एंड हाइट 100%। ओके, अब बारी आती है रैपर की। सो रैपर के लिए मैं लिख रहा हूँ कुछ प्रॉपर्टीज़ लाइक इसकी विड्थ में दे रहा हूँ 100% एंड हाइट। हमारे पास कंटेंट नहीं है अभी, इसलिए मैं इसकी हाइट दे देता हूँ लाइक 550 पिक्सल फॉर एग्जांपल। ओके, एंड इसकी मार्जिन 0 ऑटो, नॉट 0 विश एकेडमी, 0 ऑटो। ओके, सबलाइम इज नॉट सो स्मार्ट लाइक ड्रीमवीवर बट इट्स गुड। सो विड्थ 100%, हाइट 550 पिक्सल, मार्जिन 0 ऑटो एंड बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि हमें दिखाई दे। सो बैकग्राउंड कलर इज 999 डार्क और ग्रे। ओके, सो सेव इट एंड रिफ्रेश। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है विड्थ 100% है इसकी, हमें देना चाहिए इसकी मैक्स विड्थ 1280 पिक्सल इस तरह से, तो आपको रैपर दिखाई दे रहा है प्रॉपरली। ओके, सो कैल्सी का यूज़ करके मैं आपको ग्रिड बनाकर दिखा रहा हूँ। ग्रिड जैसे बूटस्ट्रैप में होती है, ये बिल्कुल वैसी नहीं है लेकिन उस तरह की है। ओके, जस्ट एक सिंपल एग्जांपल में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने ताकि आप कैल्सी को ठीक से समझ पाए। सो अब रैपर के अंदर मैं यहाँ पर div.call इंसर्ट कर रहा हूँ। डॉट कॉल मतलब क्लास कॉलम। ओके, एंड कॉल के लिए CSS, सो डॉट कॉल की विड्थ कैसे देनी है आपको बताता हूँ, इसे मैं छोड़ रहा हूँ अभी। देन इसकी हाइट दे देते हैं 550 पिक्सल, सेम एज रैपर। ओके, देन बैकग्राउंड कलर दे देते हैं जो रैपर से डिफरेंट होगा, दिस टाइम थोड़ा सा लाइट ग्रे 333 सेव। ओके, एंड इसकी विड्थ नहीं दी हमने, क्यों नहीं दी, क्योंकि मैं इसमें कैल्सी का यूज़ करने वाला हूँ। ओके, सो यहाँ पर देखिए कॉलम जो है वो पूरी तरह फुलफिल हो चुका है। नाउ विड्थ में इसकी दे रहा हूँ कैल्सी फंक्शन इस तरह से, देन 100%। देन आपने एक देखा होगा कि फ्रंट एंड फ्रेमवर्क जो होते हैं लाइक बूटस्ट्रैप, उनमें एक साथ हम 12 कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं एक रो में हॉरिजॉन्टली। अगर आप 13 इंसर्ट करेंगे तो जो लास्ट वन है वो नीचे आ जाएगा, 12 के बाद के सारे कॉलम नीचे आ जाएंगे। ओके, सो 100% एंड हम चाहते हैं कि हमारे रैपर में भी यहाँ पर 12 कॉलम हो हॉरिजॉन्टली, सो डिवाइड बाय 12 12। ओके, सेव एंड रिफ्रेश। सो जिसने 100 डिवाइड कर दिया 12 से एंड जितना परसेंट आंसर आता है वो इसकी विड्थ है। ओके, तो इसकी विड्थ कितनी होगी, 100% को हमने डिवाइड किया है 12 से, सो इसकी विड्थ है 8.333%। ओके, अब हम इंसर्ट करते हैं 12 कॉलम्स। सो कॉपी इट एंड एक ऑलरेडी है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सेव इट एंड रिफ्रेश। ओके, सो ये 12 कॉलम एक के ऊपर एक खड़े हैं, हमें चाहिए हॉरिजॉन्टली, सो फ्लोट लेफ्ट। ओके,
ये देखिए यहाँ पर 12 कॉलम एक साथ इंसर्ट हो चुके हैं। चलिए इनकी मार्जिन देते हैं। सो इनकी मार्जिन है टॉप से 0, बॉटम से 0, लेफ्ट से 15 पिक्सल एंड राइट से 15 पिक्सल। सेव एंड रिफ्रेश एंड देखिए अब क्या होता है, यहाँ पर मार्जिन मेंटेन हो चुकी है, ग्रिड हमें दिखाई दे रही है, लेकिन ये 3 कॉलम नीचे हैं। क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मार्जिन के कारण। ओके 100% को डिवाइड किया 12 से, सो ये परफेक्टली सेट हो गए थे, लेकिन मार्जिन ने आकर थोड़ा सा गेम बिगाड़ दिया है। सो मार्जिन है लेफ्ट एंड राइट से 15 पिक्सल, टोटल हो जाता है 30 पिक्सल। सो अगर मैं कैल्सी में माइनस कर दूं 30 पिक्सल, ओके, पर कॉलम 30 पिक्सल पर कॉलम। सो अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और ये देखिए इसकी विड्थ कम हो जाती है, पर 12 कॉलम रैपर के अंदर सेट हो जाते हैं। ओके सो इस तरह आप काफ़ी स्मार्टली इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका बेसिक यूज़ मैंने बता दिया है। अब आपको अपना क्रिएटिव दिमाग ऑन करना है एंड इसका यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट्स में। ओके एंड कोई भी इशू आता है सो यू कैन मैसेज बिलो दिस वीडियो। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि जब आप माइनस या प्लस देते हैं तो आपको यहाँ पर वाइट स्पेस मेंटेन करना है। अगर आप इसे इस तरह से देंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। ये देखिए ओके, क्यों? क्योंकि हम मार्जिन या पैडिंग को मार्जिन को माइनस में दे सकते हैं, तो ये यहाँ पर माइनस वैल्यू कंसिडर कर रहा है इसे। एंड हमें बताना है कि ये माइनस वैल्यू नहीं है, यहाँ पर आपको सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है, तो ये इस तरह वर्क करेगा। ओके सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ हिट लाइक इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड कोई भी इशू आता है तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट अस एंड please support our work on patreon.com. So if you love our videos and our videos are helpful for you and you want to support us, you can click on the Patreon link here and support us. Okay, so see you next video. Till then, happy coding.